पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, जीसीबी इज कमिंग, पायनियर्स लाइफ विल चेंज। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी पायनियर्स को जो नए अपडेट निकल कर आ रहे हैं पायकोर टीम के तरफ से, उस बारे में दोस्तों पहले आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद दोस्तों आपको बताऊंगा कि जीसीबी वैल्यू से रिलेटेड जो बातें निकल कर आ रही है वो भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि पाई नेटवर्क में प्रोटोकॉल वर्जन 20, खासकर वर्जन 20.2 अब मैननेट पर पूरी तरह लाइव हो चुका है। मतलब कि आज के ही दिन आपको बता रहा हूं कि पाई डे अभी 14 मार्च को गया है। उस ब्लॉग में, मतलब कि जो मार्च 14 तारीख को पायकोर टीम ने ब्लॉग दिया था, उसमें कहा था कि जो अपग्रेड है 20.2 का, ये एक हफ्ता के अंदर में हम इसको अपग्रेड कर देंगे अपने ब्लॉकचेन मैननेट पर। दोस्तों एक हफ्ता हुआ नहीं है अभी, बट पायकोर टीम ने कर दिया। तो ये दिखाता है कि पायकोर टीम कितना सीरियस है काम को लेकर के। जो चीज वो कह रहा है बिल्कुल वो उस चीज को कर रहा है। तो दोस्तों ये एक बड़ा टेक्निकल अपग्रेड है, आप समझो, जो स्टेलर कोर 20.2.0 पर आधारित है। अब ये जो अपडेट आया है, इससे पाई नेटवर्क में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करिए दोस्तों। नेटवर्क की जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, ये मजबूत हुआ है। इससे सभी 4 लाख प्लस नोड्स को अपग्रेड करना जरूरी था। 12 मार्च तक डेडलाइन दिया गया था। आप सभी लोग जानते थे कि जितने भी नोड है उसे वर्जन 20.2 तक अपग्रेड होना था 12 मार्च तक। ये दिया गया था समय सीमा, तो वो हो चुका है। तो दोस्तों अब नेटवर्क ज्यादा स्टेबल, सिक्योर और स्केलेबल है। आप समझने की कोशिश करिए। ट्रांजैक्शन स्पीड होगा, सिक्योरिटी में जैसे कि क्वांटम रेसिस्टेंट जैसे फीचर्स की तैयारी हो रही है, और बड़े स्केल पर हैंडल करने की क्षमता बढ़ गई है। आप समझिए कोई बड़ा डाउन टाइम नहीं हुआ इसमें। अपग्रेड एकदम सीमलेस तरीके से हो गया है। अब इसके बाद जो दूसरा जो बड़े बदलाव हम देख सकते हैं वो है दोस्तों कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की असली शुरुआत हो चुकी है। यहां से प्रोटोकॉल वर्जन 20 ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जैसे कि सोरबन जैसे रस्ट प्लस WASM बेस्ड के लिए अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिवेट कर दिया है। अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑडिट चल रहे हैं, इंटरनल भी चल रहे हैं प्लस एक्सटर्नल भी चल रहे हैं। बहुत जल्द ही डेवलपर्स डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, NFTs, ऑटोमेटेड पेमेंट्स, स्क्रू, सब्सक्रिप्शन आदि डिप्लॉय कर सकेंगे। आपको बता रहा हूं, पाई अब सिर्फ माइनिंग प्लस ट्रांसफर से आगे बढ़कर प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन बन रहा है। दोस्तों असली यूटिलिटी समझिए कि आ रही है, अब आना शुरू हो जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इकोसिस्टम और यूटिलिटी में बूस्ट ये इससे मिल रहा है। सबको पता है पाईडेक्स के ऊपर में बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं आजकल। टेलीग्राम ग्रुप में भी चर्चा होती है। साथ ही साथ दोस्तों कई यूट्यूबर वीडियो ही बना रहे हैं, मैं भी वीडियो बना रहा हूं। पाईडेक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। तो पाईडेक्स, पाई लॉन्चपैड, अभी जो पाई लॉन्चपैड आया है ये अभी MVP टेस्टनेट पर है। समझिए ऐप स्टूडियो में मैननेट पेमेंट्स अब बेहतर काम करेंगे, ये भी बदलाव होगा। सबसे बड़ा चीज दोस्तों कि सेकेंड माइग्रेशन के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि पायकोर टीम इतना जल्दी चालू कर देगा, क्योंकि फर्स्ट माइग्रेशन अभी बहुत सारे लोगों को हुआ नहीं है। बहुत से पायनियर्स अभी भी है कंप्लेन करते हैं। जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग अपने टेलीग्राम चैनल पे स्टार्ट करता हूं, बहुत से लोग कहते हैं सर 1.5 साल 2 साल हो गया है पाई को लगातार माइनिंग कर रहा हूं, मेरा जो लास्ट स्टेप है कंप्लीट नहीं हो रहा, माइग्रेट नहीं हो रहा, कॉइन कब आएगा वॉलेट में कुछ पता नहीं क्या करे इसके लिए। तो दोस्तों ये तो प्रॉब्लम है, बट बहुत से लोग हैं जिसके पास जा चुका, फर्स्ट माइग्रेशन हो गया। इसी बीच पायकोर टीम अनाउंस करता है कि नहीं सेकेंड माइग्रेशन भी चालू होगा, और अनाउंस जैसे किया है सच में चालू हो भी गया है। सेकेंड माइग्रेशन चल रहा है, प्रूफ बहुत सारे लोगों को मिल चुका है। अब स्क्रीन में आप देखो, यहाँ पर पहला जब उसका नहीं हुआ था माइग्रेशन, सेकेंड माइग्रेशन का, वो चेकलिस्ट का आप देखो यहाँ पर स्टैटिस्टिक लगाया हूँ, और दूसरा में देखो जब सेकेंड माइग्रेशन हुआ है,
ये प्रूफ है, आपको बता रहा हूँ, ये चल रहा है, बट अभी बहुत स्पीड रेंज में सेकेंड माइग्रेशन नहीं हो रहा है, कुछ कुछ चल रहा है। थोड़ा दिन के बाद आप देखना स्पीड जरूर पकड़ेगा। एक बात और, 2FA कर लो दोस्तों, जिसका भी 2FA नहीं हुआ है, मतलब कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जल्दी कर लो। अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लो। 5 नंबर का जो चेकलिस्ट है वहां पर जाओ, ईमेल आईडी पुट करो, आपके ईमेल आईडी पे OTP आएगा, उसको वेरीफाई करो, जल्दी 2FA चालू कर लो। क्योंकि 2FA अगर नहीं करोगे तो दोस्तों हो सकता नहीं, पायकोर टीम ने चेतावनी पहले दे दिया है कि उसको सेकेंड माइग्रेशन फिर नहीं मिलेगा। तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ब्लॉकचेन में होने वाला जो काम है, पायकोर टीम ने खुद कहा है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम उस पर कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। तो जल्दी आप लोग उस काम को कर लो। अब KYC वैलिडेटर रिवॉर्ड, ये भी लोगों को मिला। जानते हो कितना अब तक मिल चुका है? 500 मिलियन प्लस पाई डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके हैं। एप्स में रियल पेमेंट्स ये भी चालू होंगे। और अब सवाल उठता है दोस्तों कि ठीक है, ये सब काम हो गया, अब इसके आगे क्या होगा? अब ये बात को आप सुनने की कोशिश करिए। देखो, सबसे पहले वर्जन 20 सिर्फ शुरुआत है अभी। अगले स्टेप में वर्जन 21 से लेकर 23 तक ये होना बाकी है। आपको अभी मैं दिखा रहा हूं, ये देखो टेबल, देखो इस टेबल में जो भी अपग्रेड हो रहा है वर्जन सब नोट के लिए, इसका पूरा एक टेबल बनाकर बताया गया। तो 3 अभी और बचा हुआ। प्रोटोकॉल वर्जन 20.2 तक तो हो गया, इसके बाद जो 21 से दोस्तों जो चालू होगा अभी पूरा 23 तक, यहां पर टेबल में आप देखो लिखा गया सुन का मतलब क्या होता है कि जल्द ही, मतलब इसका भी डेट आ जाएगा, अनाउंसमेंट होगा। तो दोस्तों जब प्रोटोकॉल वर्जन 23, पूरा 23 का बात कर रहा हूं, जब वो अपग्रेड हो जाएगा ना, तो क्या होगा आप समझ लो, फुल ओपन मैननेट आ जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से मैननेट एक्टिव हो जाएगा। ये रिसर्च से बोल रहा हूं आपको। 23 अपडेट जब हो जाएगा तो फुल ओपन मैननेट हो जाएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रोल आउट होगा, जो फायरवॉल जो बचा है ना वो भी पूरी तरीके से हट जाएगा। अब आप लोग अंदाजा लगा लो, अपना प्रिडिक्शन लगा लो, ये कब तक होगा, अपने अपने हिसाब से समय आप लोग डिसाइड कर लो। कमेंट करके भी बता सकते हो कि सर अब इतने समय तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात थी जो मैं आप लोग को बताना चाहता था। अब एक क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, एक पायनियर्स ने मुझसे पूछा कि सर एक बात बताओ, हम लोग GCB को सपोर्ट करते हैं, GCB के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन GCB हमें कहीं पर दिखाई देता नहीं है। तो GCB क्या ऐसा, पायकोर टीम GCB को कहीं कंट्रोल तो नहीं कर रहा है? GCB को वो लाना नहीं चाहता है? GCB में वो अपना मतलब इंटरफेयर वो करेगा अगर आने वाले कल में भी जब पूरी तरीके से ओपन मैननेट हो जाएगा तो GCB में कहीं फिर पायकोर टीम कोई अड़चन ना कर दे, GCB नहीं आएगा। तो आप कुछ इस बारे में बताओ। सबसे पहले दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं आप लोग को दे देता हूं। पायकोर टीम के हाथ में जो कंट्रोल है वो कंट्रोल है टेक्निकल लेयर का। ध्यान से सुनिएगा, रिसर्च से बात कर रहा हूं अपना। पायकोर टीम के हाथ में जो कंट्रोल है वो है टेक्निकल लेयर का। इकोनॉमी लेयर का कंट्रोल नहीं है पायकोर टीम के पास। और इकोनॉमी लेयर का कंट्रोल क्यों नहीं है, इसका सबसे बड़ा रीजन है डिसेंट्रलाइजेशन। पायकोर टीम चाहेगा भी, उसके बाद भी वो इकोनॉमी लेयर को कंट्रोल नहीं कर सकता है। कारण आपको बताया वो है डिसेंट्रलाइजेशन। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पायकोर टीम किसी भी वैल्यू पे, कीमत पे वो डिस्कस या सेट कीमत नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पीछे जो बड़ा अड़चन खड़ा रहता है वो है एक्सचेंज कमीशन का कानून। ये सबसे बड़ा बीच का बाधा है। इसलिए हमारा पायकोर टीम चाह कर भी, देखो चाहेगा नहीं, पहली बात मैं आपको ऐसा समझाने के लिए बोल रहा हूं कि वो चाहेगा भी फिर भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि इकोनॉमी लेयर उसके हाथ पे नहीं है। और इकोनॉमी लेयर हाथ पे नहीं होने का कारण है कि पाई नेटवर्क पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज वाला प्रोजेक्ट है।
तो आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जीसीबी वैल्यू जो है, इस वैल्यू पे जितना ज़्यादा मास एडॉप्शन होगा इकोसिस्टम में, जितना ज़्यादा लोग स्वीकार करेंगे, इसी वैल्यू का इकोनॉमी बन जाएगा हमारे इकोसिस्टम में। कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। जो भी अभी एंटी जीसीबी वाले लोग हैं उछल कूद मचा रहे हैं, खुश हो रहे हैं हम लोगों का इस तरह का जीसीबी मूवमेंट को देखते हुए, करने दो। अभी उनका बोलने का अभी समय है। अभी देखना मेरे वीडियो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग टपकेंगे, बहुत सारे लोग टपकेंगे। तो ऐसे लोगों को दोस्तों आप लोग भी कमेंट करते हो जीसीबी सपोर्टर, छोड़ो मत, रगड़ो अच्छे से, तब समझ आएगा इन लोग को। तो जीसीबी एक कम्युनिटी ड्राइवन वैल्यू है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है दोस्तों, समय सीमा इसमें लगना है। लेकिन पाई कोर टीम जब पूरी तरीके से सिस्टम को ओपन कर देगा, आपको मालूम चल जाएगा कि पाई नेटवर्क का एक्चुअल में क्या वैल्यू है, हमारा जीसीबी वैल्यू कैसे नहीं आ रहा। देखो, जीसीबी को बनाने के लिए 3 बड़ी चीज है। पहला, पायनियर का सहयोग जो इस पे है। सबसे ज्यादा कम्युनिटी जीसीबी को सपोर्ट करने वाली है। अब मैं उन पायनियर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो बस बिस्तर पे सोए रहते हैं और फोन हाथ पे पकड़ते हैं और बस जो जीसीबी को सपोर्ट करते हैं उनके बारे में कमेंट कर देते हैं या किसी जगह पे मैसेज डाल देते हैं। उनका यही काम, उनका कोई सपोर्टिंग काम नहीं है हमारे कम्युनिटी को, इस मूवमेंट को, पाई को वैल्यूएबल बनाने के लिए। उनका काम है बस कैंडल चैट देखना, एक्सचेंज में चैट देखना, बस वही है। और एक बात आपको बता दूं कि जीसीबी एक्सचेंज पे नहीं आएगा दोस्तों। आप लोग मेरे को सुनते हो, मेरे को देखते हो, आप लोग को भी बता रहा हूं, ये सपना है, ये फालतू का चीज है कि एक्सचेंज में आएगा। इस तरह का बात अगर कोई फैला रहा है, कोई भी हमारे जीसीबी कम्युनिटी के अंदर में भी कोई इस तरह ज्ञान दे रहा है, तो समझिए बिल्कुल झूठा वादा है, बिल्कुल गलत बात है। एक्सचेंज में जीसीबी वैल्यू कभी नहीं आएगा। एक्सचेंज में जीसीबी वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि सप्लाई हमारा करेंसी का बहुत ज़्यादा है। जीसीबी एक्सचेंज में नहीं आएगा तो जीसीबी कहाँ आएगा? जीसीबी इकोसिस्टम में आएगा, इंटरनल में आएगा। और इसी को हम कहते हैं डुअल वैल्यू। जब हम डुअल वैल्यू के ऊपर में बात करते हैं तो इसमें अब हमारी जीसीबी कम्युनिटी के जो टॉप लीडर है डोरिशिन, उसके फॉलोअर्स लोग भी भारत में भरे पड़े हुए। अब उनके पेट में दर्द होता है कि फैफू प्लानर ऐसा बोलता है। अरे मैं रिसर्च से बोलता हूँ, मैं आर्टिकल उसका नहीं पढ़ता हूँ, मैं उसका स्टोरी नहीं पढ़ता हूँ, चाइनीज कल्चर का स्टोरी नहीं पढ़ता हूँ। मैं अपने रिसर्च से जो फाइंड करता हूँ वो बात करता हूँ। रही बात जीसीबी, अब उसके हाथ में भी नहीं है। अगर डोरिशिन आज सोचे कि मैं मूवमेंट बंद कर रही हूँ, करने दो, लेकिन जीसीबी उसके हाथ में नहीं है। जीसीबी आकर रहेगा, ये इकोनॉमी लेयर बन चुका है, इसको रोका नहीं जा सकता है। जीसीबी का गोल सबका एक ही है कि जीसीबी होना, सारे लोग अपने अपने विचार से आगे बढ़ रहे हैं। अगर डोरिशिन दिमश नवावी को टारगेट नहीं करती, आज बता रहा हूं कि जीसीबी बहुत अच्छे से यूनाइट होकर चलता, बहुत अच्छे से चलता है। और वो इस घमंड में रह गई कि कोडिंग भी गलत बोल रहा है, मैं जो आर्टिकल लिखती हूँ यही सही है। दोस्तों, वो भी गलत पे जिंदगी जी रही है, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। उसका भी क्या हुआ, अभी ओरिजिनल ट्विटर अकाउंट जो डोरिशिन का था हैक हो गया। अभी नया अकाउंट खोलकर है, चंद लोग फॉलोअर्स उसके फॉलो अभी कर रहे। पुराना अकाउंट जो है, जो 3 लाख प्लस जो उसके लोग फॉलोअर्स थे, कितना थे पता नहीं, वो अकाउंट उसका अब चला गया। तो आप जैसा बीज बोओगे फसल वैसे ही काटोगे। दिमश नवावी कोडिंग से निकाल कर इंफॉर्मेशन ला करके लोगों को बताता था, लोगों के अंदर में एक चेतना जगाता था, सब ने मिलकर उसको हटा दिया प्लेटफॉर्म से। अब लास्ट में क्या हुआ, अब इसका भी हैक हो गया। डोरिशिन का अब अकाउंट, जो पुराना अकाउंट जिसपे वो थी, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स था, वो अकाउंट दोस्तों हैक हो गया। अब उसको रिटर्न भी वो नहीं पा रही है। अभी नया अकाउंट से वो चल रही, कोई बात नहीं। देखो, जीसीबी का लेयर बना हुआ है दोस्तों, कोई जीसीबी को टाल नहीं सकता। अभी भी बोल रहा हूं, ये पूरे लोग मूवमेंट आज भी बंद कर देना, फिर भी जीसीबी जिंदा है, जीसीबी जिंदा रहेगा। ये लोग आज छोड़ दे कि नहीं मैं जीसीबी पे अब नहीं आगे फोकस करूंगी, फिर भी जीसीबी आएगा, क्योंकि जीसीबी बन चुका है। जीसीबी का इकोनॉमी फाउंडेशन रखाया जा चुका है, कुछ भी कर ले अब उसको रद्द नहीं किया जा सकता।
हाँ, रही बात गोल सबका सेम है, जीसीबी हमें हासिल करना है। रही बात लोग अपने अपने विचार से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको लगता वो सही है, हमारे यहाँ इंडिया में भी बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, उनको लगता है हम लोग सही है। सही सब है, सब सही रहने दो। जीसीबी आना है, लेकिन जीसीबी को कोई डिनाई नहीं कर सकता, जीसीबी आकर रहेगा और डुअल वैल्यू पे होगा। ये मेरा रिसर्च है, स्टार्टिंग डे से रिसर्च किया हूँ। डुअल वैल्यू पे डिनाई नहीं कर सकता। जब मैं डुअल वैल्यू पे स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ तो यहीं पर लोग इस वैल्यू को लेकर अलग अलग बात किया करते थे। एक्सचेंज में कीमत बनाने लोग चले थे जीसीबी का, मुंह के बल गिर पड़े हैं। लास्ट में अकल ठिकाने पे आया है कि नहीं, जीसीबी इकोसिस्टम में ही आएगा। आना सबको वहीं पड़ा है, उसी ज्ञान पे आना पड़ा, कोशासी का उसी कोडिंग पे ही सबको आना पड़ा है दोस्तों। लेकिन बोलते हैं ना कि बस लिगेसी चला ना जाए, तो इस तरह से कंप्रोमाइज करके इज्जत बचा के उसी लाइन में सेटल हो जाओ। बस यही चीज हो रहा है दोस्तों। देखो, जीसीबी के लिए आपको बता रहा हूं कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं हमारे इकोसिस्टम में। पहला क्या है? पहला तो पायनियर्स का ताकत है। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा वो है मर्चेंट, बहुत जरूरी है। तीसरा है डेवलपर, जो डेवलपर्स लोग पाई एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं, पाई एप्लीकेशन बना रहे हैं। ये तीनों का संयोग से समझिए कि इन तीनों का मिल करके काम से इकोनॉमी लेयर जीसीबी का बनेगा। फिर चाहे कोई भी आ जाए, एंटी जीसीबी वाले लोग जीसीबी को जो सपोर्ट नहीं करते, कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर निकोलस ने क्लियर कहा पहले भी, कीमत तो आपको ही बनाना है, पायनियर ही कीमत बनाएंगे। कीमत कोई इंडिविजुअल नहीं बनाएगा, कोई कंपनी नहीं बनाएगा। वैल्यू कैप्चर लार्ज नंबर ऑफ पीपल करेंगे, बहुत सारे लोग मिलकर करेंगे। तो जीसीबी सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन लोग करते हैं, जीसीबी को चाहते हैं। जीसीबी का आंदोलन पूरा ग्लोबली चलता है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जीसीबी को सपोर्ट करने वाले। साउथ एशिया कंट्री में आप जाकर देखो, वहाँ वियतनाम आपको मिलेगा, इंडोनेशिया मिलेगा, मलेशिया मिलेगा, साउथ कोरिया मिलेगा, इसके अलावा थाईलैंड मिलेगा, चाइना मिलेगा। इन सभी देशों के लोग जीसीबी को ही सपोर्ट करते, भारत भी, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका के देश अब चले जाओ, नाइजीरिया मिलेगा, बुर्किना फासो मिलेगा, बुरुंडी मिलेगा, इसके अलावा साउथ अफ्रीका मिलेगा दोस्तों, कोस्टारिका मिलेगा। ये जितने भी कंट्री है, यहाँ के लोग सब जीसीबी को सपोर्ट करते। तो जीसीबी का बोलबाला है दोस्तों। गल्फ कंट्री में भी आपको बता रहा हूं, जो खाड़ी के देश है, यहाँ के लोग भी जीसीबी को सपोर्ट करते हैं। तो जीसीबी सिर्फ एक प्रांतीय, मतलब एक रीजनल मूवमेंट नहीं है, जीसीबी ग्लोबल मूवमेंट है। जीसीबी पूरी दुनिया पे लोग चाहते हैं। तो जीसीबी का इकोनॉमी लेयर बहुत ही मजबूत तरीके से बन जाएगा, बट इकोसिस्टम में बनेगा, एक्सचेंज में नहीं बनेगा। और इकोसिस्टम में आपको दिखाई देगा जो जो चीज मैं आपको बोला हूं। वर्जन 23 स्टार्टिंग से बोल रहा था, आज फिर बोल रहा हूं, फुल ओपन मैनेट के लिए 23 का अपग्रेड होना जरूरी है। फुल ओपन मैनेट, सब कुछ खुल जाएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरा एक्टिव हो जाएगा। लेकिन कब? 23 अपडेट होगा। देखो 23 पहले अपडेट होगा, फिर पाई का डेक्स आएगा। इस बात को आप लोग याद रखिए, क्योंकि देखो पाई का डेक्स क्या है? एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, लोग वहां ट्रेड करेंगे पाई से। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बहुत एंगेजमेंट होता है, ट्रैफिक होता है, बहुत सा फीचर्स उसमें जुड़ता है। तो इतने सारे चीज को, लोड को संभालने के लिए पाई कोर टीम को पहले नोड को मजबूत करना जरूरी है। नोड को उस लेवल का अपग्रेड करना बहुत जरूरी, ताकि वो कैपेसिटी को संभाल सके, ठीक है। तो इसलिए प्रोटोकॉल वर्जन 23 का जब अपग्रेड आ जाएगा तो पाई का डेक्स भी आ जाएगा। जो एप्लीकेशन है वो भी मैननेट पे होगा, उसके अंदर जो भी पेमेंट होगा असली पाई से होगा, असली पाई से, जो हम माइनिंग करके रखे। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए दोस्तों, धैर्य रखो। और एक बात, अपने माइनिंग वाले पाई, जो आपका ऑर्गेनिक पाई है, उसको तो बिल्कुल भी दोस्तों मत बेचना किसी के हाथ पे, मत बेचना। कोई आपको कुछ भी अभी पैसा दे, पूरे लास्ट तक देखो क्या होता है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टार्टिंग डे से बोल रहा हूं कि आपका माइनिंग पाई का बहुत वैल्यू है। आपका माइनिंग पाए दोस्तों, जो भी लोग माइनिंग करके रख लिया है, मतलब आप समझो खुशकिस्मत हो, लकी हो, भाग्यशाली हो आप लोग जो माइनिंग करके रखे हो। माइनिंग पाए का बहुत वैल्यू है। बहुत सारे मार्केट पे स्कैमर घूम रहे हैं आपका माइनिंग पाए को लूटने के लिए।
आपको टेलीग्राम में या आपको व्हाट्सएप में इस तरह का मैसेज करेंगे, आपसे पूछेंगे कि देखो आपके पास कितना पाई है। इस तरह के चीज़ों से दूर रहो, माइंड किए हो, संभाल कर रखो। ये पाई आपको दोबारा और नहीं मिलने वाला, ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड हो जाता है जो भी माइग्रेट होता है पाई, कि आपको कितना पाई मिला है। पाई कोर टीम के पास हर एक चीज़ का ट्रैक बना हुआ है, ब्लॉकचेन हर एक चीज को रिकॉर्ड करता है। एक्सचेंज से जो लाते हो वो भी पाई का ट्रैक होता है दोस्तों, उसके साथ भी एपीआई कनेक्शन है। और आने वाले समय में जो एप्लीकेशन सब बने पड़े वो सब कुछ आपको बता देगा कि आपका पाई कहाँ से क्या आया है क्या नहीं है, सब समय बता देगा। एक बात और फैलाया जाता है, अब डोरिशिन जो है इतनी बड़ी मूवमेंट चलाती है, अब वो लेडी ही खुद कंफ्यूज में जी रही जिंदगी। वो कहती है कि एक्सचेंज का पाई और हमारा जो माइनिंग पाई है दोनों बराबर है, असली पाई है, सबका वैल्यू जीसीबी है। अब दोनों का जीसीबी है तो फिर लोग क्यों माइनिंग पे ध्यान दे रहे हैं? एक्सचेंज पे खरीद के जमा करके रख लो ना। तो इस सवाल का जवाब उस लेडी के पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, होता है ना जब टेक्निकल नॉलेज पे लोग नहीं जाते, बस एनालिसिस पे ध्यान देते। कोशाशी को नकारना मतलब उसका सबसे बड़ा डाउनफॉल रहा है जीसीबी को। डोरिशिन का सबसे बड़ा डाउनफॉल है दोस्तों। दिमश नवावी को टारगेट करना, कोशाशी का कोड को नकारना उसके लिए सबसे बड़ा डाउनफॉल है। इसलिए आज वो हाशिए पर आके खड़ी हो गई है। अगर वो सबको लेकर चलती तो जरूर आज वो सबके बीच में रहती, बट कोई बात नहीं। होता है जब आदमी अहंकार क्रिएट करता है ना, उसके अंदर ऐसा होता है। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतने ही। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं।